होप में है मेरी उस्तादी, मैं हूँ इडियट आशावादी, मेरी थिंकिंग सीधी साधी, मैं हूँ इडियट आशावादी। होप में है मेरी उस्तादी, मैं हूँ इडियट आशावादी, मेरी थिंकिंग सीधी साधी, मैं हूँ इडियट आशावादी। That's right. होप में है मेरी उस्तादी, मैं हूँ इडियट आशावादी। The truth is imprintable, and the truth will be printed for those who believe that Manchester United is shit. एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें इस महान आदमी ने बोला था, इट्स टॉटनहम लैड्स, इट्स टॉटनहम, नाउ यू नो व्हाट्स टॉटनहम। तो इसी बात पे इस महान आदमी यानी कि असद उल्ला अजीज को सब्सक्राइब करो, हैंडल दिया हुआ है टाइटल पे। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? सो द अनथिंकेबल हैज हैपेंड टुडे, और 17 साल के बाद टॉटनहम हॉटस्पर ने टाइटल जीता है। और एक तुम्हें मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, ह्यूंग-मिन सॉन जो है वो 2015 में 2015 में AFC एशियन कप का फाइनल खेल रहा था साउथ कोरिया के लिए, और उसके सामने था कौन? एंज पोस्टेकोग्लू, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ कोरिया का फाइनल था, और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ कोरिया को हरा दिया था। एंज पोस्टेकोग्लू वन दैट AFC एशियन कप फाइनल, एंड एज ही हैज़ ऑलवेज सेड दैट ही इज़ अ सीरियल विनर, और वो सेकंड सीजन में हमेशा यूजुअली जीतता है। तो सॉन जो था वो हार गया था उस दिन, और एंज पोस्टेकोग्लू जीत गया था। किस्मत की करनी देखो कि 10 साल के बाद दोनों एक साथ एक ही टीम में स्पर्स को यूरोपा लीग जितवाते हैं 17 साल के बाद, 17 ईयर्स के बाद। और देखा जाए तो ये स्पर्स की दूसरी यूरोपियन ट्रॉफी है आफ्टर 41 ईयर्स। वैसे तो यूरोपा लीग को 3 बार जीत चुके हैं, बट ये दूसरी यूरोपियन ट्रॉफी है, एंड आई थिंक 1984 में जीते थे सेकंड वाली। सो भाई, दिस इज द ईयर ऑफ अंडरडॉग्स, एब्सोल्युटली दिस इज द ईयर ऑफ अंडरडॉग्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनकी वही हालत हो चुकी है जो इस वक्त पुनीत सुपरस्टार की हालत है। तो मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, क्योंकि 2016 में मेरे भाई हम लोग भी यूरोपा लीग के फाइनल में आए थे। यर्गन क्लॉप का पहला सीज़न था, वो अक्टूबर में आया था, मई में हम फाइनल में थे यूरोपा लीग के। अगर किसी को याद हो, सविया से हम फाइनल हारे थे, एंड 2016 में वी फिनिश्ड 8th इन द लीग। तो आई हैव बीन थ्रू दिस पेन, आई नो व्हाट इट फील्स लाइक। तो अब उनको क्या ही ट्रोल करना है, वो सब जिंदा लाशें बन चुकी है। तो स्पर्स जो है भाई, यू हैव टू टॉक अबाउट सॉन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पर्स, बिकॉज सॉन कहीं भी जा सकता था, किसी भी क्लब में जा सकता था, ही कुड हैव गॉन एनीवेयर, ही कुड हैव अचीव्ड सो मच मोर। यर्गन क्लॉप ने बोला था कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने लिवरपूल में सॉन को साइन नहीं किया। ये उसके अपने अल्फाज हैं, उसने एक इंटरव्यू में बोला था। तो यर्गन सलाह से पहले सॉन को साइन करना चाहता था 2017 में, बट ही देन वाज परसुएडेड बाय पेप लिंडर्स। और अगर किसी ने डाउटर्स टू बिलीवर्स वाली डॉक्यूमेंट्री देखी है तो उसमें भी ये दिखाया हुआ है। तो वो फिर सलाह को ले आया बिकॉज ऑफ द डाटा ड्रिवन जो भी उनका एक एनालिटिक्स थे। बट दीज पिक्चर्स लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये अंडरडॉग्स के लिए मैं हमेशा रूट करता हूँ। ये अंडरडॉग्स के लिए ही चैनल है, और अंडरडॉग्स का ये ईयर था। क्रिस्टल पैलेस वन इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री, FA कप। 54 ईयर्स के बाद एक मेजर टाइटल हमने देखा है कि न्यूकासल जीती है, उसके बाद अब स्पर्स ने 17 साल के बाद जीता है। तो जो भी आर्सेनल फैंस जो आज दफन हो चुके हैं, ऑब्वियसली जिंदा लाशें बन चुके हैं आज के दिन पे, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रॉफी कैबिनेट है वो अब बिल्कुल भी खाली नहीं है, उसमें बिल्कुल भी जाले नहीं लगे हुए, उसमें यूरोपा लीग आने वाली है, एंड यू स्टिल हैवंट वन अ यूरोपियन ट्रॉफी। यासर मेरी बात सुन रहा होगा। एनीवेज, मैं यहाँ पे यार ऑन साइड बंजारा का नाम लेना चाहूँगा, जो कि जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया है। ही इज़ अ मैसिव स्पर्स फैन, और 2019 से वो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो स्पर्स को 2017 से 18 से 19 से सपोर्ट कर रहे हैं। टाइटल उन्होंने हारते हुए देखा है, लेस्टर वाला जो टाइटल था 16 वाला, वो उन्होंने हारते हुए देखा है। तो उन लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली। सो
उन लोगों के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज दे डिज़र्व दिस हैप्पीनेस, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 8 साल या 7 साल या 10 साल का वो अरसा देखा है जिसमें टॉटनहम केम वेरी क्लोज बट दे कुड नॉट विन एनीथिंग, दे कुड नॉट विन एनीथिंग। एक स्टोरी है लूकस बर्गवाल की। ब्रेग्जिट की वजह से लूकस बर्गवाल जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं जा सका। ही इज स्टिल अ लाइफ लॉन्ग मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर, और उसने 2 बार ट्रायल्स दिए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और वो ब्रेग्जिट का कुछ इशू हुआ था, कोई रूल फिर चेंज हो गया था, जिसकी वजह से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं खेल पाया। मुझे पर्सनली ही फील्स लाइक उसका जो प्लेइंग स्टाइल है वो मुझे ऐसा फील होता है जैसे निकोलो रेवेला जैसे, जो अभी लिवरपूल के साथ लिंक्ड है, लेजियो में खेलता है, उस तरह मुझे वो लगता है। बट वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जा सकता था। बार्सिलोना लूकस बर्गवाल के साथ लिंक्ड थी, ही डिड नॉट गो देयर। बार्सिलोना जाना उसने प्रेफर नहीं किया, उसने स्पर्स को साइन किया, और आज वो स्पर्स के साथ यूरोपियन ट्रॉफी जीत चुका है, जिसके साथ लोग कहते हैं कि यार आप कभी कुछ जीत ही नहीं सकते। इवन मोरिनियो कुड नॉट विन एनीथिंग विद स्पर्स, कॉन्टे कुड नॉट विन एनीथिंग विद स्पर्स, एंज पोस्टेकोग्लू हैज़ वन, सॉन हैज़ वन, लूकस बर्गवाल हैज़ वन, और ये उन्होंने सब कुछ मेडिसन के बगैर किया है, लूकस बर्गवाल के बगैर किया है। सॉन जो है वो सेकंड हाफ में आया था, ठीक है, सॉन भी स्टार्ट नहीं कर रहा था, कुलुसेफ्स्की नहीं था, देयर वाज नो कुलुसेफ्स्की। तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि वो ये मैच कैसे हार गए, हाउ वर दे सो बैड। और यार आप लूक शॉ को कैसे खिला सकते हो? लूक शॉ जिसने 2 साल में, मुझे नहीं याद पड़ता कब 90 मिनट्स एक साथ खेले, मुझे नहीं याद पड़ता, मोस्टली वो ट्रीटमेंट टेबल के ऊपर रहता है, उसको आप कैसे खिला सकते हो भाई? टैक्टिक्स तो सब छोड़ दो ना, आप तो पर्सनैलिटी ठीक नहीं खिला रहे, टैक्टिक्स तो बाद की बात में आती है। टैक्टिक्स तो पता है सबको कि हराम बॉल खेलने की कोशिश की एंज पोस्टेकोग्लू ने। एंज पोस्टेकोग्लू ने क्या किया, अपने विंगर्स को इन्वर्ट कर दिया ताकि जो बैक 3 है उसका, रूबन अमोरम का, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। दोनों जो हैं बीजे यानी कि ब्रेनन जॉनसन और दूसरी साइड पे रिच चार्लिसन, वो दोनों इन्वर्ट होके खेल रहे थे, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहे थे प्ले को, क्योंकि उन्होंने वो जो बैक 3 था जिसमें लेनी यूरो था, हैरी मगवायर था, ठीक है, ये सारे प्लेयर्स थे, इसको उन्होंने पिन डाउन करना था और वो पिन डाउन किया गया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी शो की एंड पोस्टेकोग्लू सीखा है, क्योंकि मैंने उसको इस चैनल पे बैठ के 6 महीने तक, सिंस लाइक अक्टूबर टू फरवरी, आई सेड कि उसको अपनी आइडेंटिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी कप कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि वो सिर्फ हाई लाइन के साथ खेलता था। जब 9 बंदे भी होते थे, हमने देखा है चेल्सी और स्पर्स के मैच में, एक मैच हुआ था उसमें 9 बंदों के साथ भी वो हाई लाइन के साथ खेल रहा था। तो अभी ये है कि वो हाई लाइन नहीं थी, दे डिफेंडेड फॉर देयर लाइफ्स। फ्रैंकफर्ट वाला मैच आप देखो, ये फाइनल आप देखो, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फाइनल्स ऑफ ऑल टाइम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट नोबडी केयर्स। लिवरपूल ने भी कोई बहुत एंटरटेनिंग फाइनल नहीं खेला था 2019 में, दैट वाज नॉट एन एंटरटेनिंग फाइनल, बट डज इट मैटर? नहीं। एट द एंड ऑफ द डे अगर ये ट्रॉफी आपके घर आ जाती है तो इट डज नॉट मैटर कि आप ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे। फाइनल में ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वही है कि लोग बड़ी कंप्लेन कर रहे थे कि यार नींद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट मेरे भाई एंज पोस्टेकोग्लू ने ट्रॉफी जीतनी थी, ये उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला था, क्योंकि वो हर किसी से लड़ पड़ा था, मीडिया से लड़ पड़ा था, हर इंसान से लड़ पड़ा था, क्रिटिक्स से लड़ पड़ा था, वो अपने इवन कोचिंग स्टाफ से लड़ पड़ा था, ओनर से लड़ पड़ा था, सिर्फ प्लेयर्स उसके साथ थे एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे उसका साथ किसने दिया? प्लेयर्स ने उसका साथ दिया, और उनकी वजह से आज एंज पोस्टेकोग्लू, हु इज़ अ ग्रेट मैनेजर एंड हु इज़ अ सीरियल विनर, वो अलग बात है कि वो मोस्टली ट्रॉफीज़ एशिया में जीता है, वो ट्रॉफीज़ उधर नहीं जीता यूरोप में, बट स्टिल ही ऑलवेज विन्स इन हिज सेकेंड सीजन। द कोल्डेस्ट कोर्ट इन हिस्ट्री, ही हैज़ डन इट। और आज की ये जो पूरी वीडियो है ना, वाई दिस इज़ सो इमोशनल एंड वाई दिस इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था यार वीडियो नहीं बनाते, फिर मैंने कहा यार नहीं बनानी है, बिकॉज अगर अंडरडॉग्स का ये चैनल है, अगर ये चैनल बनाया ही अंडरडॉग्स के लिए, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अंडरडॉग्स की बात ना की जाए। और स्पर्स जिनको इतना जलील किया गया है, ख़ासतौर पे साउथ एशिया में तो इतना जलील किया जाता है उनको, इतना डाउनग्रेड करके उनको देखा जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ ये मैंटेलिटी है कि अगर आप ट्रॉफी नहीं जीत रहे तो आपको उस क्लब को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। द जर्नी डज नॉट मैटर, ओनली ट्रॉफीज मैटर। मतलब यही है कि यहाँ पे लोगों की मैंटेलिटी इस तरह की है कि यार वो जो 9 महीने है ना उसकी जर्नी मैटर नहीं करती, बस मई में रिमोट उठाओ, टीवी ऑन करो, अगर आपकी टीम जीत रही है तो ठीक है, अगर आपकी टीम नहीं जीत रही तो भाड़ में जाए चीज़ें। You are not a true football fan if you think like that. I don't think so. You are a true football fan. Sometimes
you have to go through that pain. Sometimes you have to go trophyless. Sometimes आप अगर वो दर्द फील नहीं करोगे, जैसे कि सुल्तान में मैंने वो अपनी रील में भी बोला था, अगर आप ये हार का जो फीलिंग है ना, इसको फील नहीं करोगे, तो जीत की जो वैल्यू है ना, जीतने की जो वैल्यू, वो भी फिर आपको फील नहीं होगी। मैड्रिड फैंस जो है वो जीत जीत के थक जाते हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जो उनका बेस्ट मैनेजर होता है उसको भी वो रूथलेस कह के फारिग कर देते हैं। उसके बाद चेल्सी में भी ये पहले हो चुका है, चेल्सी में भी वही रूथलेसनेस दिखाई दी जाती है। तो ट्रॉफीज डू मैटर, मैं ये नहीं कह रहा, बट वो जो जर्नी है उसके पीछे, जो एफर्ट है उसके पीछे, वो बहुत कम लोग देखते हैं। हमें वो भी देखना चाहिए। दैट्स द थिंग, वी डोंट सी दैट। क्योंकि मसला ये है कि साउथ एशियंस जो होते हैं ना, उनकी अपनी ज़िंदगियों में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको बस वो डोपामिन चाहिए होता है, उनको खुशी चाहिए, बस ये खुशी मिल जाए, ट्रॉफी बस मिल जाए, एफर्ट जाए भाड़ में। एफर्ट वो कर रहा है, एंज पोस्टेकोग्लू करता रहे, हमें क्या है, हम तो नहीं देखेंगे। दैट एफर्ट मैटर्स इन द एंड, एंड आई एम श्योर रूबन अमोरम भी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। आई रिस्पेक्ट रूबन अमोरम अ लॉट, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। और अगर उसको 4 से 5 साइनिंग्स दी जाएंगी तो मैं आज ये कैमरे पे बोल रहा हूँ कि वो टॉप 4 में आ सकता है या टॉप 5 में आ सकता है नेक्स्ट सीजन, मैं आज कह रहा हूँ। तो वही है कि यू नीड टू टेक अ डायरेक्शन एंड यू नीड टू साइन प्लेयर्स, ब्रिंग कूनिया इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, ब्रिंग प्लेयर्स लाइक लियम डिलाप, या जो भी आपके ट्रांसफर टारगेट्स हैं, और राइट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ नॉट अ बैड क्लब कि वो 16 पे फिनिश करो, इतना बुरा नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। आई थिंक कि अगर वो थोड़ा सा लीग पे फोकस करते, अपनी मेन टीम खिलाते लीग में, तो वो 9th या 8th पे आ जाते। लेकिन उन्होंने, तुम देख सकते हो जनवरी से लेके अब तक उन्होंने अपनी मेन टीम खिलाई ही नहीं है प्रीमियर लीग में। देयर होल फोकस वाज कि यार ऑल एग्स इन वन बास्केट, और फिर यूरोपा लीग हमने जीतना है कुछ भी करके, और वो अनफॉर्चुनेटली एंड पे नहीं हो सका। थोड़ा सा घमंड भी था मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का, जो घमंड है वो भी थोड़ा सा लेट डूबा है, बट क्योंकि उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि यार वो सामने तो स्पर्स है, स्पर्स को तो हम हरा ही देंगे, सब ने हरा दिया, लिवरपूल ने भी हरा दिया था, उन्होंने भी हरा दिया था, तो उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, मुझे ऐसा लगता है ये फाइनल, बिकॉज द परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्युटली फ्लैट। कैज़मीरो भी वो उस तरह नहीं खेल सका जिस तरह वो खेलता है, क्योंकि ये पूरा फाइनल कैज़मीरो पे डिपेंड कर रहा था। क्योंकि कैज़मीरो, नंबर 1, ही नेवर लूजेस अ फाइनल, नंबर 2, ही इज़ अ सीरियल विनर एंड ही इज़ अ चैंपियन, 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीत चुका है वो। सो इट्स एन इनसेन थिंग कि कैज़मीरो ये फाइनल जो है ये हार गया। दूसरी चीज़ ये है कि इस मैच के अंदर कुछ भी ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, लेकिन इसमें जो बॉर्डर लाइन स्टोरीज़ है, या जो बाकी जो स्टोरीज़ हैं, वो एब्सोल्युटली फिनोमिनल हैं और एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है। मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि इस फाइनल में आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे, और आपका जो मैन ऑफ द मैच है वो कौन था। एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहेगा कि यार वो जो गोल लाइन क्लियरेंस थी बाय मिकी वैन डर वेन, दैट विल गो डाउन इन हिस्ट्री, दैट विल गो डाउन इन हिस्ट्री। Son deserves a statue. Ange Postecoglou deserves a statue. Cuti Romero, what a player! वो मैन ऑफ द मैच गया इस मैच में। These guys, like they are deserving for legendary status in this club, और ये legends हमेशा के लिए बन चुके हैं, और अगले 30 साल तक या 3 डेकेड्स तक इन लोगों के नाम याद रखे जाएंगे, जैसे गैरी लिनेकर को याद रखा जाता है स्पर्स में। तो वही है चीज़, और टेडी शेरिंगम को याद रखा जाता है। तो वही चीज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।